नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, हमने बुद्धा की ये पेंटिंग ड्रॉ कर ली थी। आज हम इसको कलर करेंगे और सबसे पहले हम बुद्धा की स्किन को कलर करेंगे। ब्राउन और येलो कलर को मिक्स करके मैंने ये स्किन कलर बनाया है। इस तरह से हम पूरी बॉडी को कलर कर लेंगे। अब इसी बचे हुए कलर का इस्तेमाल मैं पहले बॉर्डर को कलर करने के लिए कर रही हूँ। आप कोई और कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉर्डर को मैंने पूरा कलर कर लिया है। अब हम सबसे पहले गौतम बुद्ध के कपड़ों को कलर करेंगे। प्योर ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करूंगी मैं कपड़ों को कलर करने के लिए। कपड़ों की कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इनके पीछे बनाए हुए पेड़ के तने को कलर कर लेंगे और इसको कलर करने के लिए मैं 3 कलर्स का इस्तेमाल करूंगी, ब्राउन, ग्रीन और येलो कलर। अब बरगद की जो जटाएं हमने बनाई हैं उनको भी ब्राउन कलर से कलर कर लेंगे। पेड़ का चबूतरा जिस पर हमने गौतम बुद्ध को बैठा हुआ बनाया है, इसको भी ब्राउन कलर से कलर कर लेंगे।
पेड़ के पीछे के बैकग्राउंड को ब्लू कलर से कलर कर लेंगे। फूलों के पीछे के बैकग्राउंड को भी हम ब्लू कलर से कलर कर देंगे। तोते की बॉडी को भी हम ग्रीन कलर से कलर कर देंगे और कुछ हिस्सों को रेड कलर और डिटेलिंग के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, लोटस को कलर करने के लिए मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप पिंक कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से हम सारे फूलों को कलर कर लेंगे। दोस्तों, अब हम बॉर्डर को कलर कर लेंगे और रेड और पर्पल कलर का इस्तेमाल करूंगी मैं इन फूलों के पेटल्स को कलर करने के लिए। इस तरह से हम इस पूरे बॉर्डर को कलर कर लेंगे। बॉर्डर की कलरिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम सबसे पहले बुद्धा के बालों को कलर कर लेंगे। दोस्तों, अब हम तोते की डिटेलिंग कर लेंगे और इसमें बहुत बारीक डिजाइन बना लेंगे। मैं ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ डिटेलिंग के लिए। आप इंक पेन या परमानेंट मार्कर वगैरह कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने सभी चीजों की सिंपल कलरिंग की थी। अब इनके बीच में डिटेलिंग करना है ताकि ये पेंटिंग और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। तो जटाओं के अंदर इस तरह से बहुत ही सिंपल डिजाइन में बना रही हूँ। ये मैंने आपको बहुत बार बनाकर दूसरे वीडियोस में भी दिखाया है। आप कुछ और भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से डिटेलिंग करके इस पेंटिंग को डेकोरेट कर लेना है।
और इसी तरीके से ट्री में जो मैंने पार्ट्स ड्रॉ किए थे इनके अंदर भी हम डिटेलिंग करेंगे। और डिफरेंट कलर्स के अंदर मैं डिफरेंट टाइप की डिटेलिंग करूंगी, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन आप अपने मन से भी कुछ डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों ट्री की डिटेलिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। इसके साथ ही एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि कई बार कलर करते हुए हमारी पहले बनाई हुई ब्लैक लाइंस फेड हो जाती हैं, कलर के पीछे छुप जाती हैं, तो हमें उनकी आउटलाइनिंग फिर से कर लेनी चाहिए। इससे पेंटिंग को एक अच्छा लुक मिल जाता है और सब कुछ क्लियर दिखता है। अब हम तीसरे बॉर्डर के अंदर डिटेलिंग कर लेंगे और ये करने के लिए हम पतली पतली लाइंस बनाएंगे। इस तरह से हम इस तीसरे बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। तीसरा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब हम कॉर्नर्स में डिटेलिंग कर लेंगे। इस तरह से हम सारे कॉर्नर्स को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बॉर्डर के इन फ्लावर्स के पीछे बची हुई खाली जगह को ब्लैक कलर से भर देंगे। इस तरह से हमें पूरे बॉर्डर को कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों हमारा ये बॉर्डर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जो चबूतरा बनाया है इसमें थोड़ी डिटेलिंग कर लेंगे और सबसे पहले ब्लैक कलर का इस्तेमाल करूंगी मैं डिटेलिंग करने के लिए। होठों को कलर करने के लिए मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही मैंने नाक और आंखों की आउटलाइन फिर से कर दी है।
तो दोस्तों हमारी ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पेंटिंग ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई पेंटिंग बनाना सीख सकें। बहुत जल्दी लौटूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।